बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़मून नंबर 11 फ़ोग और समूग, असबाब और असरात और तदारक जो है वो हम पढ़ चुके हैं। हमें इस मज़मून को पढ़ने के बाद पता चला कि समूग और फ़ोग एक शफ़ाफ़ और संगीन मसला है, जो कि धुआं और दर्जा हरारत कम होने की वजह से धुंध आपस में जब मिलते हैं तो इनके मिलने से स्मोक जन्म लेती है और ये किस्म की फ़िज़ाई आलूदगी है, जिससे फोटोकेमिकल स्मोक भी कहा जाता है। हमने इनके असबाब और असरात पढ़े और अगले निस्फ़ सबक में आपने इनके तदारक यानी बचाव के लिए जो एहतियाती तदाबीर की जाती हैं उनके बारे में पढ़ा। अब इस मज़मून का अगला हिस्सा पढ़ेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हम इस स्मोग और फ़ोग से बचने के लिए क्या क्या इक़दामात उठा सकते हैं। तो आइए अपना अगला सबक पढ़ते हैं कि मदरजा बाला सतूर में, यानी जो लाइनें आपको ऊपर दी गई हैं उनमें जो कुछ अर्ज़ किया गया है उसका माहसल यानी उसका नतीजा ये है कि फ़िज़ाई आलूदगी से कसाफ़त ज़दा यानी गंद भरा माहौल नहायत महलिक ख़तरनाक होता है, जिसके खौफनाक नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। हमें चाहिए कि हम मादनी ईंधन का मुतबादिल यानी सब्स्टिट्यूट कोई दूसरा रास्ता तलाश करें, मसलन शमसी तवानाई यानी सूरज से हासिल होने वाली तवानाई, पानी और हवा की क़ुव्वत से हासिल शुदा तवानाई का इस्तेमाल ना सिर्फ माशी एतबार से सूदमंद होगा बल्कि इसी तरह फ़िज़ाई आलूदगी में भी खातिर कमी वाक़ई होगी। इसके अलावा फ़िज़ाई आलूदगी से निजात के लिए ज़रूरी है कि इन सनतों में जो फ़िज़ाई आलूदगी का ज़्यादा सबब बनती हैं फाजिल यानी जहरीली गैसों के कीमियाई मुआवजे के लिए प्लांट नस्ब किए जाएँ और ये काम ठोस बुनियादों और हुकूमती सतह पर हो। इसी तरह मोटर गाड़ियों के जहरीले धुएँ के असरात से बचने के लिए ज़रूरी है कि एक तो शीशे से मुबर्रा यानी पाक पेट्रोल के इस्तेमाल को फ़ोकियत दी जाए, दूसरे गाड़ियों को दुरुस्त हालत में रखा जाए और धुआं देने वाली गाड़ियों को कानून की गिरफ्त में लिया जाए। दरख्त कुदरत का अनमोल अतिया हैं जो फ़िज़ा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करके सेहतमंद ऑक्सीजन खारिज करते हैं। चुनांचा ज़रूरत इस अम्र की है कि ऐसे जगहों पर जहाँ कारखानों की बहुतात यानी ज़्यादती हो या कसरत से गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, वहाँ पर कसरत से दरख्त पैदा किए जाएँ। हवाले का शेर आप लिखेंगे, साफ़ हवा और साफ़ पानी तंदुरुस्ती की पहली निशानी। इसके अलावा कारखानों की वजह से फ़िज़ा को आलूदगी से बचाने का सहल यानी आसान तरीका ये है कि कारखाने आबादी से ज़्यादा फासले पर लगाए जाएँ। कारखानों की आबादी के दरमियान बहुतात से दरख्त लगाए जाएँ। हम बेहतियाती से फसलों पर कीड़े मार अद्वियात की सूरत में जहर छिड़क कर अपनी और दूसरों की ज़िंदगी अजीरन बना देते हैं यानी मुश्किल बना देते हैं। इस बारे में ज़ाब्तों से हरगिज़ तजावज़ यानी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हवाले का दूसरा शेर आप लिखेंगे, कारखानों की उधारी चिमनियों से क्या मिला, कारखानों की उधारी चिमनियों से क्या मिला, धुंध कुछ बरतानिया की कुछ धुआं जापान का। आखिरी पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि इंसान के इर्द गिर्द का माहौल उसकी फितरत की अक्कासी करता है। सेहतमंद इंसानों ही से सेहतमंद माशरे जन्म लेते हैं, जबकि सेहत की कीमत पर कोई भी तरक्की खुशाइन नहीं हुआ करती। इंसानी दोस्ती और पायदार माशरे के लिए शफ़ाफ़ तसव्वुर के लिए हर माशरे को जहाँ तक इसकी दस्तरस है उसकी पहुँच अपना फ़र्ज़ अदा करना होगा। चुनांचा हम पर लाजिम आता है कि एक तो हम माहौलियात के बुनियादी असूलों की पैरवी करें, दूसरे अल्लाह ताला की पैदा करदा चार यानी 4 अनासिर फ़ितरत जो कि हवा, पानी, मिट्टी और आग हैं, उनकी पासदारी और फ़ितरत के मकासद की निगरानी करें। हम पर यह भी लाजिम आता है कि हम चीज़ों को कफ़ायत यानी एहतियात से इस्तेमाल करें, कम खर्च करें और तीसरे फ़ोग और स्मोक से बचने के लिए बेतहाशा दरख्त लगाएं। अगर एक दरख्त काटना पड़े तो उसकी जगह 5 दरख्त लगाएं और अपनी ज़रूरतें इस तरह पूरी करें जिसकी वजह से वसाइल पर बोझ ना पड़े, वरना इनका ख़मियाज़ा भुगतने के लिए तैयार रहें। बेहतर यही है कि हम इनकी निगरानी करें। हवाले का आखिरी शेर आप लिखेंगे, इससे बचना मौजज़े से कम नहीं, मौत की एक लहर है आलूदगी। आपने अपने इस मज़मून को यहाँ तक मुकम्मल याद कर लेना है और अगले मज़मून के साथ इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।